तो हम ये किस प्रकार से टेबल बनाएंगे, इंसर्ट में टेबल में जाके ड्रॉट, यहाँ से हमने क्या किया, पेंसिल लेने के बाद सबसे पहले ये चारों तरफ वाली आप पहले बाउंड्री खींच लेंगे ऐसे यहाँ तक। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसको मिलाना है इसके साथ ऐसे, और ये मिलाई हमने ऐसे इस प्रकार से। फिर हमने एक नीचे ऐसे लाइन दी और एक और लाइन हमने इस प्रकार से लगाई, एक हमने इसके बीच में ऐसे लाइन लगाई और एक ये लाइन। तो ये हमारी टेबल बन चुकी है। इसके नीचे आप कहते हो कि मुझे एक लाइन और लगानी है, मैंने यहाँ पर एक इस प्रकार से ये लाइन लगा दी, यहाँ मेरे को एक लाइन ऐसे देनी है प्रोडक्ट्स के लिए और एक लाइन मेरे को और लगानी है ये इस टाइप से। तो ये हमारी टेबल बन करके तैयार है। इसमें आप कहते हैं कि इसमें सर मेरे को यहाँ से इसमें गैप अधिक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से साइड से इस रूलर से इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करें, यहाँ से पकड़ के हम इसको ऐसे इस टाइप से हमें इसको एडजस्ट करना है, ये देखिए ऐसे यहाँ से पकड़ के, क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये नीचे वाली आप कहते हैं मुझे लाइन नहीं चाहिए, आप यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, इरेजर। आप इसको इरेज कर दीजिए। आप कहते हो मेरे को बीच में भी ये वाली लाइन नहीं चाहिए, तो हमने इसको भी इरेज कर दिया और इसके बीच में मैंने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ से भी मैंने इसको कट कर दिया। इसके बीच में मुझे एक तो यहाँ पर लाइन खींचनी है और एक मुझे यहाँ लाइन खींचनी, ऐसे, क्लियर। यहाँ हमने क्या लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, और इसके बीच में हमें डॉट डॉट हमने ऐसे डाल दिया, ऐसे ये डॉट डॉट डाल, इस साइड भी हमने यहाँ क्लिक करके ये डॉट डॉट डाल दिया, प्रेस करके रखना है डॉट को आपने। उसके बाद ऊपर आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा क्या चीज, ऊपर हमने क्या लिखना है, बिल नंबर, बिल नंबर, फिर डॉट डॉट प्रेस कर ले, ठीक है। उसके बाद हमें एक ऊपर भी लाइन डालना है। अब मेरे पास क्या है, पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है तो ऊपर से हम लेकर के आएंगे, लेआउट से यहाँ से आप पेंसिल और इरेज, ये हमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। यहाँ हमने ले ली पेंसिल और फिर से हम यहाँ जा करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यहाँ तक ही एक लाइन हमने यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ ड्रॉ, क्लियर। अब मुझे ये पेंसिल हटानी है, पेंसिल हटाने के लिए दोबारा से टेबल पे क्लिक कर देंगे, हट जाए। यहाँ मैंने लिख दिया सेल, बिल ऑफ सेल्स, सेल, बिल ऑफ बजरंग, बजरंग इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ एंटर प्रेस करके यहाँ हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे। अब इसके और इसके बीच में क्या है, गैप अधिक है, आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हमें इसका जो गैप जो है वो कम कर, गैप कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप इसको यहाँ से हाइट और विड्थ कम होगी, यहाँ से हमें होम में जा करके, होम में जा करके इसमें से इनके बीच का गैप जो है वो, एक हम क्या करना चाहते हैं, इनके बीच में लाइन का स्पेसिंग जो है उसको खत्म करना है। कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद हमें जाना है होम में, कहाँ जाना है, यहाँ से होम में, होम में जाके यहाँ से लाइन स्पेसिंग, देखिए यहाँ पर 1.0, 1.15 लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग, 2.5, 3 आप देख पा रहे हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ पर रिमूव लाइन स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे, ये तो इनके बीच का जो लाइन स्पेसिंग है, गैप जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप लाइन की जो स्पेसिंग है उसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डेट, डेट लिखने के बाद आप टैब प्रेस करके रखेंगे, डॉट डॉट, डॉट डॉट प्रेस करके रखेंगे और इस प्रकार से इसको
आप डेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये कंप्लीट ऐसे फिल करना चाहते हैं ब्लैक कलर से, तो ये हमें कहाँ से करना है, ये हमें मिलेगा किस में, लेआउट के अंदर, ये हमें मिलेगा डिजाइन में, डिजाइन में जाके सेटिंग, और यहां से हम कर देंगे ब्लैक। कहाँ गए हम, टेबल डिजाइन, यहां से सेटिंग, और उसके बाद यहां से क्या सिलेक्ट करने लेना है हमें, ब्लैक। यहां से क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लैक। तो ये क्या होगा, ये सारा हमारा ब्लैक फिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, स्पेस से आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम्स, आइटम, और उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी, और फिर रेट और अमाउंट। इस प्रकार से आपने टेबल यहाँ पर बनानी। जो प्रोडक्ट नेम यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1, ये 2 डॉट लिख के, और 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर आप टैब से भी आगे जा सकते हो, और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो और राइट एरो से भी हम इसके अंदर ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। टेबल के अंदर आप एरो के द्वारा इनके चारों तरफ जो मूव है वो जा सकते हैं। इधर से राइट एरो से बैक आना हो, लेफ्ट एरो से नीचे, डाउन एरो से ऊपर, अप एरो से, ऐसे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने नेम ऑफ लिखा रेफ्रिजरेटर। क्या है अपने पास, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, टैब प्रेस करके भी हम अगले कॉलम में चले जाएंगे। कितने हमने लिए, 25, रेट कितना है, 9500। उसके बाद यहाँ पर और हमारे पास क्या है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर कितने खरीदे हमने, 18, एक का रेट हमने यहाँ पर अभी ओनली 12,000 लिया हुआ है। और वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन वो कितने हमारे पास, 8500। अमाउंट कितना है, रेट कितना है, जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 32 है, और रेट जो है वो है 8500। ये रेट है 8500, और क्वांटिटी 32। हमने 32 पीस परचेज किए हैं, और 8500 का एक है। तो हमें क्या करना है, हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये टेबल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट टेबल। पहले हम टेबल क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं इनके अंदर आपको फॉर्मूले लगाने बताऊंगा। तो अब हम पढ़ते हैं अगली टेबल के ऊपर अपनी। तो यहां हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टेबल क्या है। अगली हमें ये टेबल क्रिएट करनी है, ये वाली। तो अगली हमें ये वाली टेबल बनानी। ठीक है जी, कह रहा है क्रिएट द फ्लोइंग परफॉर्मा विद ड्रॉ टेबल। तो यहाँ पर इस प्रकार के परफॉर्मे के हिसाब से हमें टेबल जो है वो डिजाइन करनी है। जैसे लर्निंग पॉइंट, जो डेस्टिनेशन है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ हमारे सेंटर का एड्रेस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार से कैसे, सबसे पहले
हमें क्या लेना है, यहाँ हम आ गए, नीचे क्लिक कर दो अगले वाले पे। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाके कहाँ जाना है, इंसर्ट, फिर टेबल और ड्रा टेबल। सबसे पहले वही ऐसे चारों तरफ वाली हम बाउंड्री ले लेंगे, के बाद यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, आगे देखिए, फिर हमें एक लाइन पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट इस प्रकार से ड्रॉ करना है। कैसे, एक हमें चाहिए, ये हमारे पास पर्टिकुलर, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, उसके बाद अमाउंट, रेट और अमाउंट, ये अमाउंट पर्टिकुलर, क्लियर है। उसके बाद हमें नीचे भी लाइन खींचनी है, क्या, यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर इस प्रकार से एक ये और ये वेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, एक हमने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और एक हमने यहाँ पर नीचे लाइन ड्रॉ की और एक हमने एक और लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। हाँ, नीचे हमें यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करनी, एक ये और एक हमारी हो गई ये लाइन और एक हमारी हो गई यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर। अब आपको ये पेंसिल नहीं चाहिए, तो क्या कीजिए, दोबारा से पेंसिल पे क्लिक कर दें, हट जाइए। अब यहाँ हमें लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा लर्निंग पॉइंट, लर्निंग। अब ध्यान दें, लर्निंग पॉइंट के अगर आपके साइज को बड़ा करना है तो क्या करो, आप इसको सिलेक्ट कर लो। मैंने शिफ्ट प्रेस किया है और लेफ्ट एरो का यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्सर किस साइड था, राइट हैंड पे, राइट से मुझे किस तरफ आना है, लेफ्ट। और तो मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज किया। आप ऐसे सिलेक्ट तो कर ही सकते हैं माउस से। दूसरा तरीका क्या है, आपका कर्सर यहाँ है, शिफ्ट प्रेस कीजिए और लेफ्ट एरो से इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए। इसका साइज बढ़ाना है तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ऐसे ये साइज इंक्रीज होगा। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ई से सेंटर में जाता है, यहां मैंने लिखा साइज छोटा करना है, लेस देन से छोटा होता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, और यहां मैंने लिख दिया डेस्टिनेशन, यहां हमने लिखा, यहाँ राइट क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं हम, और यहाँ पर अगर ज्यादा गैप है एक बार आप स्पेस का यूज कर लें और आ जाए। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, आप लेफ्ट का यूज करें। यहाँ हमने एड्रेस लिखा SCO 17 2nd फ्लोर महिला आश्रम बिहाइंड बस स्टैंड। यहाँ हमने 13200। अब हम इसको चाहते हैं ये क्या हो, सेंटर में हो जाए, तो इस पूरे को सिलेक्ट करके
कंट्रोल ई प्रेस कर दें, ये सेंटर हो जाएगा। अगर हम करनाल इसके नीचे चाहते हैं तो यहाँ कर्सर रख के आप स्पेस के साथ जा सकते हैं, ऐसे ये नीचे आ जाए। ये आप रेड लाइन पे यहाँ राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल कर दें, ये रेड लाइन हट जाएगी। इसके बीच में अगर आप स्पेस कम करना चाहते हैं तो इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। कहाँ जाना है हमें? होम के अंदर, होम में, और ये स्पेसिंग यहाँ से आप रिमूव कर दें स्पेसिंग। रिमूव स्पेसिंग से ये बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अगर आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, हमने ये ले लिया। साइज़ थोड़ा छोटा करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन या होम में जाके साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं, ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हमने क्या किया, हमने 15 इंच एसर एलईडी खरीदा है, 15 पीस खरीदे हैं, एक का रेट 4300 रुपए। हमने 15 इंच शिफ्ट के साथ आप लगाएंगे, ये ऊपर इन्वर्टेड कोमा 15 इंच एसर एलईडी, कौन सा है ये? एसर का है, एसर एलईडी परचेज किए। कितने पीस हैं? पीस हैं 15, 15 पीस है, और एक का रेट कितना है? 4300, 4300 रुपये। ये डाउन एरो से हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, देखिए इन एरोज का। अब हमें क्या करना है, यहीं बैक आया, यहाँ एंटर प्रेस किया, इसके नीचे आ जाए। अगली नेम ऑफ आइटम क्या है? 17 इंचीज HCL एलईडी खरीदा हमने। कितना? 17 इंच का HCL का एलईडी हमने परचेज किया। तो ये हमने, ये हम टैब करते ही ऊपर जाएगा, तो आप कर्सर यहाँ पर आपका जाने से ऊपर की तरफ जब हमारा ऊपर जाए तो आप यहाँ एंटर प्रेस कर दें, इसी में नीचे आ जाए। यहाँ हमने 18 पीसीज है हमारे पास, 18, और ये फिर से ऊपर गया कर्सर, आप हमने टैब यूज किया, कीबोर्ड से ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप राइट एरो यूज करके एंटर प्रेस कर देंगे, नीचे आ जाएगा। एंटर से नीचे आ जाएगा आपका कर्सर। 5200 रुपये, 5200 का हमने ये एलईडी खरीदा। और नीचे आप देखेंगे, मैं बैक आया, यहाँ पे आके मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसमें कहता है एक तो वैट है @5% और नेट टोटल हमें निकालना है। देखिए वैट की जगह हम यहाँ पर जो है वो यूज कर लेंगे अब जीएसटी, क्योंकि वैट जो था वो पहले था, अब वैट जो है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम वैट को प्रयोग नहीं कर रहे, हम जीएसटी मान लेते हैं कि 12% है। सपोज जीएसटी कितना है? 12%। यदि हम वैट मान करके, वैट जो है हमारा 4%, तो हम इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। हम यहाँ पर वैट को ना लेकर के, चलो वैट ही ले लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। वैट @4%, ठीक है। और नीचे हमें निकालना है इसका नेट टोटल। मल्टीप्लिक जो आप सीख रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, ठीक है ना। वैट के द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर जीएसटी लें, वैट लें, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
तो नेट अमाउंट निकालना है, जितना होगा आप वो अमाउंट लिख लेंगे। तो ये हमारी टेबल जो है वो बन करके तैयार है। इसमें हम फॉर्मूले जो है वो लगाएंगे जी। यहाँ पर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट जो है वो लिखना है। टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम वर्ड्स के अंदर यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। क्लियर है? तो ये हमने दोनों टेबल बना ली है, और एक हमारी टेबल और है, उसको भी हम बना लेते हैं। तो ये हमारी टेबल बन करके तैयार है। ये टेबल बन चुकी है। इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में लगाएंगे। तो इसी के साथ साथ जो हमने पीछे दो टेबल और बनाई थी, उनके अंदर भी फॉर्मूले हम लगा लेते हैं। साथ साथ अब लगा रहे हैं तो कर ही ले काम। देखिए, ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, ये हमारे पास है सीरियल नंबर, ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये हमारे पास नेम ऑफ आइटम है। क्वांटिटी क्या है, ये हमारे पास नेम ऑफ आइटम है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन। इनकी क्वांटिटी क्या है, 25, 18, 32, रेट 95, 12,000, 8,500। हमें अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F9, फिर इक्वल टू, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 25, उसके बाद क्या है, देखिए क्वांटिटी दे रखी है, रेट दे रखा है, मतलब हमने एक पीस का रेट हमें दिया हुआ है 9500, हमें 25 का निकालना है। जब एक का दिया होता है और ज्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हमें ज्यादा का दिया हो और एक का निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्या आप यहां पर ये बात समझ चुके हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है? ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, कंट्रोल F9 इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई का साइन डालिए ऐसे, उसके बाद शिफ्ट के साथ आप 8 प्रेस कर सकते हैं, या आपका राइट हैंड पे कैलकुलेटर दिया हुआ है, ऊपर आपको मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला, तो आप मल्टीप्लाई वाला साइन प्रेस कर सकते हैं। 25, उसके बाद यहां हमने लिखा 9500, और क्या प्रेस कर दे, रिजल्ट के लिए क्या था, अभी बताया था आपको, रिजल्ट के लिए क्या था, F9, वेरी गुड, F9। उसके बाद यहां पर आप सेम प्रोसीजर दोबारा है, कैसे, कंट्रोल F9, फिर इक्वल टू, क्वांटिटी कितनी है 18, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 12,000, उसके बाद रिजल्ट के लिए F9। बहुत सिंपल है, दोबारा देखिए, सेम है, कैसे, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 से क्या होता है, दोनों तरफ ये ब्रैकेट ले लेता है, इसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, फिर 32, क्वांटिटी कितना है 32, इनटू मल्टीप्लाई का साइन डालिए, कितना है 8500, फिर F9, ऐसे। क्या इन सब का आप टोटल यहां निकाल सकते हैं? हाँ, ये आपको खुद ही निकालना है। चलो मैं एक बार फिर भी बता देता हूं कैसे निकालना है। कंट्रोल F क्या दबाना है, 9,
फिर इक्वल टू, फिर सम। टोटल करने के लिए क्या लिखते हैं हम? सम। ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर के लिए क्या लिखोगे? अबव, ABOVE, अबव। ब्रैकेट क्लोज। रिजल्ट के लिए क्या करना है? F9। रिजल्ट के लिए F9, ये बता देगा इतना टोटल है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टेबल और लास्ट टेबल। इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा इसको जचाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप टेबल का डिजाइन यूज करेंगे। देखिए कैसे। तो यहां पर आप क्या करें? अपनी टेबल को यहां पर दिख रहा है, यहां क्लिक करोगे, ये आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें जाना है टेबल डिजाइन में, और यहां से जो भी डिजाइन आपको अच्छा ना लगे वो ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो। ठीक है, तो यहां से आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, किसकी मर्जी है? अभी तो मेरी है, बाद में आप अपनी मर्जी से ले सकते। ठीक है, अभी मैंने इसको दे दिया कौन सा डिजाइन? कौन सा दे दें भाई? अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम दे देते हैं ये वाला डिजाइन, या वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल डिजाइन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने दे दिया ये डिजाइन। ठीक है, बट इससे पहले हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप ऊपर से डिजाइन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज रहने। नेक्स्ट है कि आगे हमें क्या करना है। ये हमारे पास अगली टेबल है, देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है। कहता है हमने 15 इंच एसर एलईडी खरीदी है। कितने खरीदे? 15 पीस। एक का रेट कितना है? 4300। तो हमें कितने का निकालना है? 15 का। मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई, अभी तो बताया है। करो फिर। कैसे? कंट्रोल के साथ F9, फिर इक्वल टू जितनी क्वांटिटी है 15, फिर इंटू 4300। उसके बाद रिजल्ट के लिए क्या दबाना है? F9। बहुत बढ़िया। यहां जा करके आप एंटर प्रेस कर देंगे। क्या दबाना है? एंटर। दोबारा वही, भाई हमने 17 इंच HCL की एलईडी खरीदी है, और कितनी? 18 पीस। एक का रेट कितना है? 5200। तो हमें कितने का निकालना है? 18 का। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? कंट्रोल के साथ F9, फिर इक्वल टू 18 इंटू 5200। उसके बाद F9, रिजल्ट के लिए F9। यहां पर इनका टोटल करना है। अब यहां एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, ये मेहनत मैं इसीलिए दोबारा कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात आपको बतानी थी, समझानी थी। ठीक है, तो यहां पर क्या मुझे बताना था कि आप इसके बीच में आपके पास कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर कंट्रोल F9 इक्वल टू, अब बीच में लाइन नहीं है तो आप सम वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अगर हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। तो यहां पर आप कैसे टोटल करेंगे? यहां पर जो अमाउंट है उसको आप लिख दें। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते ये पता चल गया। इसके बीच में यहां पर लाइन लगी हुई नहीं है। अगर यहाँ लाइन, अभी ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, एक सेल में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि इस सेल में क्या है और इस सेल में क्या है? क्यों? क्योंकि एक ही सेल में दोनों है। इसलिए यहां पर सम का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है? अमाउंट को मैन्युअली डालना है।
कैसे? देखिए ऐसे, यहां पर हमने लिखना है 64,500 प्लस आप डाल दें, प्लस कितना है 93,600 और उसके बाद क्या प्रेस कर दोगे F9 ऐसे। उसके बाद इसका हमें कितना निकालना है 4%, 4% वैट निकालना है, तो इसका 4% निकालना है। वैट है, जीएसटी है, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी परसेंट हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीख रहे हैं कि इस अमाउंट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। क्या करना है? वही करना है जो पहले किया था। क्या किया था? कंट्रोल के साथ F9, फिर इक्वल टू अमाउंट लिखिए, कितना है 158,100 मल्टीप्लाई, इसका कितना निकालना है हमें 4%। ये अमाउंट लिखने के बाद इसका हमें 4% निकालना है। 4% कैसे निकालते हैं? अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर 4% के लिए यहां पर हम परसेंटेज डाल दें या फिर डिवाइड बाय 100 लिख दें, या तो हम परसेंटेज लिख दें और F9 प्रेस कर दें तो भी हो जाएगा, या फिर इसको हम डिवाइड बाई 100 कर दें, डिवाइड का साइन डाल करके 100 कर दें और उसके बाद F9 प्रेस कर दें, एक ही बात है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, तो मैं पढ़ा कौन रहा है। इन सब का आप टोटल नीचे कर देंगे, कैसे? कंट्रोल F9, फिर इक्वल टू, एक तो आप अमाउंट 158,100 प्लस कितना 63,24, उसके बाद क्या प्रेस करना है हमें F9। आई होप इसको आप बहुत ही अच्छे प्रकार से और समझ चुके होंगे, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अब हम चाहते हैं ये वाला यहाँ पर वर्ड्स के अंदर लिखना। क्या लिखना है हमें? 1,64,424, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 1 लाख, ठीक है, 1,60,, सिक्सटी 1 लाख कितना था जो हमारे पास आंसर, क्या यही निकल के आ रहा है? यहाँ भी हम मैच कर ले। देखिए जो आंसर हमारा निकल के आया था 1,64,024 ओनली। क्लियर है? इसका मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है, 1,64,400 424 ओनली, ऐसे। क्लियर है? इसको डिजाइन देना है या आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं और अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, ऐसे कर दो। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आप यहाँ से टेबल डिजाइन में जाओ और यहाँ से कोई भी डिजाइन आप दे दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो डिजाइन यहाँ से आप लगा सकते हैं। ऐसे ये दे दो, ये ऐसे। क्लियर है? तो ये हमारा 4th सेशन जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।